दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ने पिछले साल एक ऐप्स लॉन्च किया था जिसका नाम था पीसी मैनेजर। जो ऐप्स था दोस्तों बिल्कुल अच्छा था, बिल्कुल यूनिक था और मैंने इसका उपयोग किया, मुझे कैसा लगा और इस वीडियो में इस ऐप्स के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपने इसका उपयोग नहीं किया है तो इस वीडियो को देख लीजिए, आप चाहे तो इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है विंडोज़ 10 से अगर हम विंडोज़ 11 में आते थे ऐसा कुछ खास मिला नहीं, लेकिन एक ऐप्स उन्होंने बहुत अच्छी तरह डिज़ाइन किया जिसका नाम है पीसी मैनेजर। जब मैंने इस ऐप्स को पूरी तरह डाउनलोड किया और इसको चलाया तो मुझे पता लगा कि यार बहुत सारे जो छोटे छोटे थर्ड पार्टी टूल है ना वो सभी इसके अंदर ला दी गए। जैसे कि इस ऐप्स के अंदर आप डुप्लीकेट फाइल्स का पता लगा सकते हो। विंडोज़ के अंदर ऐसा कोई चीज़ नहीं थी जैसा पता लगाया कि मेरे कंप्यूटर कहाँ का डुप्लीकेट फाइलें पड़ी है, इसके अंदर आप पता लगा सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप उन पीसी को टेम्परेरी फाइल हटाना चाहते हो तो इसके अंदर हटा सकते हो, बूट कर सकते हो। यानी कि बहुत सारे जो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है जैसे सीसी कैलेंडर है, अवस्था क्लीनअप आता है, ऐसे बहुत सारे थर्ड पार्टी थे, उन सभी को इसके अंदर लेकर आए हैं। तो चलिए इस वीडियो में इस ऐप्स की बात करते हैं। अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं दोस्तों ये मात्र 47 MB का है और आप अपने पीसी के अंदर इंस्टॉलिंग कर सकते हैं। जैसे आप दोस्तों इस ऐप्स को अपने पीसी में डाउनलोड करोगे सबसे पहले आपको इसके अंदर मिलेगा होम सेक्शन, और होम सेक्शन के अंदर फर्स्ट आपको इसके अंदर मिलेगा वो मिलेगा बूट। यानी अगर आप इसे बूट पे क्लिक करेंगे तो आपको पीसी के अंदर जो भी मेमोरी वगैरह में जो टेम्परेरी फाइल होती है उनको ये हटा देगा। अब मेरे पीसी के अंदर 39 GB टेम्परेरी फाइलें पड़ी है, मैंने अभी तक हटाया नहीं, लेकिन इनको हटाना है। और जैसे दोस्तों आप सेकंड ऑप्शन के अंदर आते हैं तो इसके अंदर ऑप्शन दे रखा हेल्थ चेक, वो मुझे इतना यूजफुल नहीं लगा। और जो थर्ड ऑप्शन है दोस्तों वो है प्रोसेस। इसके अंदर दोस्तों जो ऐप आपके बैकग्राउंड खुले हुए हैं वो आपको बता देगा। आप चाहे उसको एंड कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, ये आपकी इच्छा पे है। और तीसरे नंबर पे और बहुत अच्छी चीज़ के अंदर दे रखी वो है डीप क्लीनअप। अगर आप उन पीसी में बहुत सारी टेम्परेरी फाइल इकट्ठा हो रखी है उनको हटाना चाहते हो आप डीप क्लीनअप कर सकते हैं। इस पर जो लैपटॉप यूज़र है जिसकी रैम कम है, स्टोरेज कम है, उनके लिए बहुत ही उपयोगी फीचर ही है। और चौथा नंबर पर है दोस्तों स्टार्टअप। स्टार्टअप के अंदर क्या है कि जो ऐप्स आप पीसी स्टार्ट करते हो ऑटोमेटिक ऑन हो जाते हैं, उनकी यहाँ डिटेल मिलेगी। तो मेरे इसके अंदर केवल आपको एक ही मिलेगा FTM, ठीक है, बाकी मैंने सभी को बंद कर रखा है। ये क्या होता है दोस्तों बहुत सारा ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है, इससे वो पीसी स्लो स्टार्ट होता है। अब मेरा पीसी देखिए टाइमिंग क्या है, मात्र 2 सेकंड, यानी 2 सेकंड में स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। और सेकंड ऑप्शन दे रखा है दोस्तों प्रोटेक्शन। और प्रोटेक्शन के अंदर आप जैसे देखोगे तो सबसे पहले दे रखा है जो आपका वायरस है, थ्रेड प्रोटेक्शन, आप यहाँ स्कैन कर सकते हो, यानी एक प्रकार शॉर्टकट है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ये एंटीवायरस और सॉफ्टवेयर ओपन कर लेगा। दूसरा अपडेट, आप अपडेट चेक कर सकते हो, ये भी प्रकार शॉर्टकट है, आपको किसी जो अपडेट वगैरह आते हैं वो इसके अंदर आ जाएगा। तीसरा है डिफॉल्ट ब्राउजर सेटिंग, यानी एज को इतना अधिक डिफॉल्ट रखना चाहते हैं कि बाकायदा उन्होंने एक शॉर्टकट देखा। चौथा है टास्क बार रिपेयर, रिस्टोर ऐप्स, ये किसी काम के नहीं। और पांचवें नंबर दोस्तों ये आप जो देख रहे हो नेटवर्क, इसके अंदर जो आपका इंटरनेट ढंग से नहीं चलता, आप देख सकते हैं कि जो सेटिंग वगैरह है वो गड़बड़ नहीं है, तो वो यहाँ पे बता देगा। और एक और अच्छी फायदा दोस्तों इसके अंदर आप अपनी इंटरनेट की स्पीड चेक कर सकते हो कि कितने KB अपलोडिंग हो रही, कितने KB डाउनलोड हो रही। तो ये उन्होंने बड़ा अच्छा बनाया, इसे आप चेक सकते हो भाई नेट आ कि नहीं रहा है, जियो के नेटवर्क साथ बड़े पंखे चलते हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि स्पीड कितनी आ रही है। तो बात की जाए प्रोटेक्शन की तो केवल दोस्तों मुझे एक ही फीचर अच्छा लगता है, वो लगता है नेटवर्क चेक का, बाकी जो फीचर है वो किसी काम के मुझे नहीं लगता। अब बात की जाए थर्ड नंबर पे दोस्तों तो है स्टोरेज। स्टोरेज के अंदर इन्होंने कुछ चीज़ें बड़ी अच्छी बनाई, जैसे डीप क्लीनअप, इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपको बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा हो गई तो आप डीप क्लीन कर सकते हैं। दूसरा है डाउनलोड फाइल्स, ये उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह डिज़ाइन किया। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे आपको मैं 4 ब्राउज़र उपयोग करता हूँ, तो ये चारों ब्राउज़र अंदर में जो डाउनलोडिंग की उन फाइलों का ये हिस्ट्री रखता है, कौन फाइल कहाँ पर सेव हुई है, कोई E ड्राइव, कोई F ड्राइव, G ड्राइव, ये बहुत बड़ा अच्छा बनाया है। इससे आपकी जो लोकेशन वो आपको पता रहती है, ठीक है। ये एक लार्ज फाइल। अब दोस्तों ये जो लार्ज फाइल ये उपयोगी है भी ये नहीं है। अगर बिल्कुल जगह नहीं है, कोई फाइल आप हटाना चाहते हो तो हटा सकते हो, लेकिन वही फाइल अगर आपके लिए उपयोगी है तो आप उसको नहीं हटा सकते हो। तो कुछ लोगों के लिए उपयोगी है, कुछ लोगों को उपयोगी नहीं है। और नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए तो ये सबसे अच्छा मुझे लगा वो है डुप्लीकेट फाइल्स। मेरे इस पीसी में लगभग दोस्तों 50 GB डुप्लीकेट फाइलें पड़ी है। इस फीचर से दोस्तों मुझे पता चला, मैंने हाल पे उनको हटाया नहीं, लेकिन ये फीचर बहुत अच्छा है। इसी फीचर को अगर हम पहले इस्तेमाल करना पड़ता था थर्ड पार्टी, वो भी क्रैक करके यूज़ करना पड़ता था या सॉफ्टवेयर बाय करना पड़ता था। इतना बेसिक फीचर के लिए ये भी विंडोज़ के अंदर नहीं था, तो इसके अंदर उन्होंने ये बना लिया है। और नेक्स्ट है दोस्तों स्टोरेज सेंस। इसके अंदर टेम्परेरी फाइल की सेटिंग वगैरह कर सकते हैं, एक प्रकार का ये शॉर्टकट है। चौथा नंबर इन्होंने ऑप्शन दे रखा है दोस्तों ऐप्स का। अब इसके अंदर प्रोसेस मैनेजमेंट वही है, टास्क बार के अंदर ये है कि कौन कौन से ऐप्स चल रहे हैं, आप चाहे तो उन्हें देख सकते हैं। और ये स्टार्टअप ऐप्स ये आपके दूसरे नंबर पे आता है, यानी कौन कौन से
पीसी जब स्टार्ट करते हो तो ये बता देगा। ये बड़ा शॉर्टकट है, ये डीप अनइंस्टॉल, ये बड़ा अच्छा है दोस्तों। पहले इसी फीचर को इस्तेमाल करने के लिए हमें थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ता था, वो डीप क्लीन करता था। डीप क्लीन क्या करता है कि आपके जो टेम्परेरी फाइल है उनको हटा देगा, सी ड्राइव की जो फाइल है उनको भी हटा देगा। ये डीप क्लीनिंग के लिए है, तो ये उन्होंने बड़ा अच्छा इनके अंदर डाला है। और इन्होंने एक ऑप्शन दे रखा माइक्रोसॉफ्ट स्टोर का, जैसे भी क्लिक करोगे माइक्रोसॉफ्ट स्टोर ओपन हो जाएगा, वहाँ से ऐप्स वगैरह डाउनलोडिंग कर सकते हो। और नेक्स्ट उन्होंने नीचे को बहुत अच्छा ऑप्शन दिया है, वो है बिंग वॉलपेपर। अब मेरे पीछे जो वॉलपेपर देख रहा हूँ थोड़ा बहुत आपको दिखाई दे रहा है, ये पीछे आप डेली वॉलपेपर इसके अंदर चेंज कर सकते हो। आप चाहते हो इसको इंस्टॉल कर लिए, मैंने इंस्टॉल किया हुआ। हम नेक्स्ट ऑप्शन दोस्तों टूल बार के अंदर दोस्तों इन्होंने ऑप्शन दे रखा स्क्रीनशॉट। ये मुझे पसंद नहीं आया, क्योंकि आप विंडोज शिफ्ट एस दबाओ स्क्रीनशॉट का ऑप्शन आ जाएगा, ऊपर रिकॉर्डिंग ऑप्शन भी आ जाएगा। तो इन्होंने ये दे रखा है तो मुझे यूज़फुल नहीं लगा। स्क्रीन फोल्डर इसकी भी जरूरत नहीं थी, रिकॉर्डिंग की जरूरत नहीं थी, कैप्चर नोटपैड किसी भी जरूरत नहीं थी। तो ये इन्होंने जो बना रखा है दोस्तों मुझे किसी काम का नहीं लगा, लिटरली बताऊँ। टूल बॉक्स तो किसी काम का नहीं है, ठीक है। और बाकी सेटिंग वगैरह है। यानी कि दोस्तों कुल मिला के उन्होंने जो ये सॉफ्टवेयर बनाया है, भले ही छोटा सा बनाया है, कुल मिला के बहुत सारा शॉर्टकट दे दिया और कुछ जरूरी चीज़ें दे दी, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा लगा। तो अब इसको अपने पीसी के अंदर डाउनलोडिंग कर लीजिए। तो ऐप्स के दोस्तों मुझे 5 बातें बड़ी पसंद आई। पहली बात है दोस्तों डुप्लीकेट फाइल। यकीन माने दोस्तों इससे आपके कंप्यूटर में बहुत सारी जगह बचने वाली, जैसे मेरे कंप्यूटर 50 GB डुप्लीकेट फाइलें पड़ी, पता नहीं चलता 8 TB स्टोरेज है, मैं कहाँ ढूंढूँ। ये सबसे अच्छा काम किया। दूसरा नंबर बात की जाए वो है दोस्तों डीप अनइंस्टॉलिंग। पता है इसका यूज़ क्या है? कोई ड्राइवर वगैरह है ढंग से नहीं चल रहा है, आपने अनइंस्टॉल कर दिया लेकिन वो प्रॉपर हुआ नहीं, आपने वापस इंस्टॉल किया वो प्रॉपर चला नहीं, ऐसे केस में कंप्यूटर फॉर्मेट करना पड़ता है। लेकिन ये डीप अनइंस्टॉल कर देगा तो आप अपना कंप्यूटर है वो फॉर्मेट से बच जाएगा। तीसरा नंबर दोस्तों ने ऑप्शन दे रखा है डाउनलोड फाइल्स। ये मुझे बड़ा पसंद आया। जैसे आप बहुत सारा ब्राउज़र कर रखे हैं, जैसे मैंने एज ब्राउज़र कर रखा है सोशल मीडिया के लिए, ओपेरा कर रखा है डाउनलोडिंग के लिए, फायरफॉक्स कर रखा है फिल्में डाउनलोडिंग करने के लिए। तो सभी डाउनलोडिंग की कम से कम लोकेशन रखता है कि ये फाइल इस जगह पे है, ये जगह उस जगह पे है, ठीक है। तो ये उन्होंने बड़ा अच्छा बनाया है। चौथा नंबर दोस्तों टेम्परेरी फाइल। देखिए अगर आप लैपटॉप वगैरह यूज़ करते हो तो बार बार टेम्परेरी फाइल हटाने के बाद आदत पड़ जाती है। अब मेरे पीसी में 40 GB टेम्परेरी फाइल इकट्ठा हो रखी है। कुछ ब्राउज़र कैसे है, ठीक है, कुछ सॉफ्टवेयर क्या है, इससे 40 GB किसे बोलते हैं। मैं इनको रिमूव कर ही नहीं पाता अगर ये सॉफ्टवेयर नहीं होता। इसके अंदर बता रहा भाई 40 GB रिमूव कर ले, तो मेरे 40 GB स्पेस बच रहा है। 40 GB बहुत बड़ी बात है। और 5 नंबर बात की जाए दोस्तों तो इसके अंदर बहुत सारे क्या उन्होंने छोटे छोटे शॉर्टकट बना ले, जैसे कि आपके जो बैकग्राउंड कौन से ऐप्स चल रहे हैं उसका शॉर्टकट बना ले। ये तरीका आप चाहे दिन की सेटिंग में जाकर कर सकते हो, लेकिन वहाँ सेटिंग में जाना पड़ता है और अंदर और जाना पड़ता है। विंडोज़ 10 की सेटिंग बड़ी अच्छी थी, लेकिन विंडोज़ 11 की सेटिंग थोड़ी कॉम्प्लिकेट है, मुझे काफ़ी मुसीबत है, समझ नहीं आता ऑप्शन वगैरह। और अगर आप नेटवर्क के चेक करना चाहते हैं, अब नेटवर्क आप टास्क मैनेजर में जाकर चेक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ शॉर्टकट है, वहाँ शॉर्टकट से जो आपका नेटवर्क स्पीड है वो आप चेक कर सकते हैं। इस प्रकार में शॉर्टकट बन रखे। यानी 5 फीचर दोस्तों ने बड़े गजब का डाला है। बाकी जितने फीचर वो इतने उपयोगी नहीं, लेकिन फिर भी ठीक ठाक ऐप्स बनाया है। आपके इस ऐप्स के बारे में क्या सोचना है दोस्तों, प्लीज़ कमेंट करिए। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करिए। थैंक यू।